हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश प्रीलिम्स के यूनिट वाइज टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने यूनिट 9 तक के वीडियोस देख लिए थे। आज इस वीडियो में हम यूनिट 10 का वीडियो देखेंगे। ठीक है, यूनिट 10 का टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्या है? मध्य प्रदेश की जनजाति, टाइप्स ऑफ एमपी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है? तो सभी जानते हैं 3 जनजातियों को। कौन कौन सी? तो बेगा, भारिया और सहरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इन तीनों जनजातियों को भारत सरकार द्वारा क्या घोषित किया गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं? निम्न में से कौन 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं? पहला ऑप्शन झाबुआ, डिंडोरी, बड़वानी, धार। दूसरा ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, पन्ना। तीसरा रीवा, रायसेन, सीहोर, धार। चौथा बालाघाट, हरदा, खरगोन, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, झाबुआ, डिंडोरी, बड़वानी और धार। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है? हमको ये बताना है कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। तो इसका सही आंसर है सी, भिंड में। ठीक है, भिंड में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में क्या करती है? निवास करती है। कितने परसेंट? 76.8%। ये भी याद रखिएगा। और सबसे कम पूछे तो डिंडोरी। ठीक है, डिंडोरी सबसे निचले स्थान पर आता है। ठीक है, तो कम में डिंडोरी और सबसे ज़्यादा में भिंड। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति विशेष रूप से नर्मदा के दोनों तटों पर विंध्य व सतपुड़ा अंचलों में पाई जाती है? नर्मदा के दोनों तट विंध्य व सतपुड़ा के अंचल में पाई जाती है। तो सभी जानते हैं डी, गोंड जनजाति। ठीक है, सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? सिडोली प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह कोरकू में प्रचलित है। यह क्या है? एक मृतक संस्कार है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मृतक संस्कार है। आगे देखते हैं। जनजाति दी है, इधर भौगोलिक वितरण दिया है। चलो देखते हैं हम। जो आपका पारधी है, पारधी कहाँ की है? तो पारधी आपकी रायसेन, अशोकनगर, अनूपपुर। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका सऊर। जो सऊर है वो आपकी टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में। जो खेरवार है आपकी उमरिया, मंडला, अनूपपुर में। और शहरिया उत्तरी क्षेत्र में गुना, मुरैना, श्योपुर। मतलब है आपका 3, 2, 4, 1। ठीक है, मिला लेते एक बार हम, शहरिया, गुना, मुरैना। ठीक है, तो ये हो गया 3, 2, 4, 1। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, कोल जनजाति विशेष रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है? उत्तर पूर्व में। किस क्षेत्र में? उत्तर पूर्व में, सीधी, सिंगरौली, शहडोल में। और कोल की उपजाति क्या है? रोहिया, रोतेल, रोतेला। याद रखिएगा, रोहिया, रोतेला। और मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण स्थित नहीं है? किस जिले में बेगा विकास प्राधिकरण स्थित नहीं है, ये पूछा है। तो बी, रायसेन में नहीं है। बाकी इन सभी जगह पर क्या है? बेगा विकास प्राधिकरण है। इस बात को भी आप याद रखिएगा कि बेगा विकास प्राधिकरण शहडोल, डिंडोरी, उमरिया में है, पर रायसेन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी संघ या राज्य क्षेत्र की किसी जनजातीय या जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जाति किसके परामर्श पर निर्देशित कर सकता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ए, राज्यपाल के परामर्श पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस कमीशन ने जनजातियों को 4 वर्गों में बांटा है? जनजातियों को 4 वर्गों में बांटा है, किस कमीशन ने? हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, द शेड्यूल एंड ट्राइबल कमीशन ने जनजातियों को 4 वर्गों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोरकू जनजाति का निवास नर्मदापुरम से लेकर पूर्वी निमाड़ तक है। इन जिलों में प्रमुख रूप से भिलाला जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर भिलाला जनजाति भी पाई जाती है और इनका भी निवास नर्मदापुरम से पूर्वी निमाड़ तक विस्तृत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति मुख्य रूप से ताप्ती नदी की सहायक नदियों के तट पर केंद्रित है? ठीक है, कौन सी जनजाति ताप्ती नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर केंद्रित है, हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर है हमारा बी, कोरकू जनजाति। ठीक है, और इसकी उपजातियां है बावरिया, बंदोरिया, दुलारिया। और जो बंदोरिया है वो किस क्षेत्र में बोला जाता है इनको? होशंगाबाद क्षेत्र में। ठीक है, होशंगाबाद या पंचमढ़ी याद रखिएगा, इस क्षेत्र में क्या बोलते हैं? बंदोरिया। नेक्स्ट, कोरकू जनजाति पूर्व जिला में बसी हुई है। अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन में भील जनजाति निवास करती है। ठीक है, मांझी जनजाति ग्वालियर, रायसेन, भिंड में निवास करती है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य? तो अभी हमने पढ़ा जो कोरकू है नीचे होशंगाबाद से आपके नर्मदापुरम से पूर्वी निमाड़ तक है, तो पूर्वी जिले में तो नहीं है, तो हमारा कौन सा कथन गलत है? ए वाला, मतलब ऑप्शन केवल एक कथन गलत है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधान मंडलों में सीटों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, कब हुआ था यह अधिनियम? 2019 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना का सही वर्णन किस विकल्प में किया गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना बतानी है। तो सभी जानते हैं इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल के तहत गठित किया जाता है? आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य पर लगे कदाचार के मामलों की जांच राष्ट्रपति द्वारा किससे कराई जाती है? तो सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियां कौन सी है? जनजाति आयोग की शक्तियां कौन सी हैं? पहला, शपथ पत्रों के साक्ष्य प्राप्त करना है, दस्तावेज को प्रकट करना, पेश करने की अपेक्षा करना, गवाह दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन जारी करना। उपरोक्त सभी, तो सारी ही जो कार्य है या शक्तियां किसकी है? मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें आपको सूची मिलानी है। अनुच्छेद 46 किससे रिलेटेड है? तो जनजातियों की शिक्षा और धन आदि से संबंधित है। ठीक है, और जो 46 है वो कल्याण मंत्रियों से रिलेटेड है, ये भी सही है। 1, 2, 3 सही है। फिर इसके बाद जो 5वां है, तो 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में प्रशासन, और जो 6ठी अनुसूची है उसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का प्रशासन। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 3, और यह इन्होंने ऑप्शन में नहीं दे के रखा है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन में ये नहीं दे के रखा है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपना ही ऑप्शन बना देते हैं 1, 2, 4, 3। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करते हुए कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, कुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय विकास का कोई एक सदस्य इस आयोग का पदेन सदस्य होता है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के वेतन भत्ते इत्यादि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसमें से आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। ठीक है, तो इसमें सही है आपका केवल 1 और 3। ठीक है, ये जो विकास अनुसूचित जनजाति विकास का कोई भी एक सदस्य इस आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में कितनी धाराएं एवं अध्याय है? आपको ये बताना है। तो इसमें है 23 धाराएं और 5 अध्याय। 23 धारा, 5 अध्याय। यह अधिनियम 1990 में लागू हुआ, ये भी याद रखिएगा। कब लागू हुआ? 1990 में। नेक्स्ट, देश की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में निवास करती है? अनुसूचित जनजाति की कितने प्रतिशत जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है? तो इसका सही आंसर है 14.69%। 14.69%। ठीक है,
नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर निम्न में से कितने प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 50.6%। कितनी है? 50.6%। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भिलाला जनजाति की स्थिति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो अपने को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। भीलों में टांटिया भील, भीमा नायक एवं रघुनाथ मंडलोई आदि अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो दोनों ही कथन सही है। गोंड पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? गोंड पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दीवान, दूसरा मुकद्दम, तीसरा समर्थ और चौथा कोटवार। इसका सही आंसर है बी, मुकद्दम। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों का चयन कीजिए। कोल मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है, ठीक है। कोल गांव की पंचायत को गोहिया कहते हैं, ये भी ठीक है। तो इसका सही आंसर है, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, भारिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन जनजातियों के घरों के समूह को ढाना कहा जाता है। भारिया के घर ढाना, ठीक है। रंगभंग इस जनजाति का युवा ग्रह है और इस जनजाति के लोग राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जनजाति स्वयं की कबीरहा कहती है? स्वयं को कबीरहा कहती है। पनिका जनजाति, कबीरपंथी जनजाति स्वयं को कबीरा कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजारा जनजाति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानना है हमको। सत्य कथन को, बंजारा जनजाति स्वयं को राजपूत का वंशज मानते, सही है। नायक टांडे बंजारा जनजाति के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, ये भी सही है। तो दोनों कथन क्या है? सही है, ठीक है। और जो बंजारा जनजाति जिस गांव में रहती है उसको क्या कहते हैं? टांडा कहते हैं। और जो बंजारा जनजाति है, इन्होंने पहली बार किसका आविष्कार किया? कंघी का आविष्कार किया, ठीक है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर का क्वेश्चन। पणिक, एक तरफ जनजाति दी है, दूसरी तरफ निवास स्थल दिए, मिलाना है। तो पणिका जनजाति कहाँ रहती है? देखो, जो पणिका जनजाति है, आपको ये बताना है कि वो किस जिले में से संबंधित है। तो देखो, पणिका कबीरपंथी तो सीधे है, बहुत सीधे होते हैं ये। तो A1 सीधी, ऐसे याद रख लेना। बंजारा, बंजारा कहाँ पर? खरगोन निमाड़ में, ठीक है, निमाड़ के क्षेत्र में, ठीक है। उराव जनजाति, उराव जनजाति आपकी भोपाल से संबंधित है। और कवार जनजाति सिंगरौली से, कवार सिंगरौली से, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? गोंड, गोंड की अगरिया उपजाति है। बेगा की बिंजवार है। भारिया की पटलिया है। कोरकू की रुमा है। अब इनमें से कौन सा नहीं है, हमको ये बताना है। तो देखिए, गोंड की अगरिया तो है, ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद बेगा की बिंजवार है, हाँ, जो सबसे आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग या इनको बिंजवार को बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद भारिया की होती है भूमिया और भूईक्षर। क्या होती है भारिया की? भूमिया और भूईक्षर। पटेलिया नहीं होती, क्या होती है? भूमिया और भूईक्षर या भूईहर, ठीक है। और कोरकू की भी सही है, रूमा, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? सी सही नहीं है। पटेलिया किसकी है? भील की है उपजाति। नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन। जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ ऐसी परिषदें गठित होती है। परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है, ठीक है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। कौन सा कथन असत्य है? हमको ये बताना असत्य है, ठीक है। तो देखिए, ये तो सही है कि इसके ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ ऐसी परिषदें गठित होती है और ये सलाह भी देती है। पर इसके अंतर्गत 22 सदस्य नहीं होते, ठीक है। इसमें 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व होते हैं। और इसमें मतलब जो है 20 सदस्य होते हैं, कुल 20 सदस्य, जिसमें से 3/4 सदस्य है वो विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि कुल 20 सदस्य होते हैं, 22 नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है? बी। नेक्स्ट, किन राज्यों में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री की नियुक्ति की गई है, ठीक है। आर्टिकल 146 के तहत आपको ये बताना है
तो इसमें आपका सही दुखी माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 164 के तहत, आर्टिकल 164 के तहत किसकी जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति की जाती है। और किन राज्यों में, तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में। नेक्स्ट, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति कल्याण विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियां विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर है आपका 51 जनजाति। कितनी? 51 जनजाति। ठीक है। इस विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये विभाग आपका बना था 22 जून 2011 को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये अर्धघुमंतु जनजाति है, तलवार डंडावेली मछली नृत्य बंजारा जनजाति करती है, कंकी कला का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, इनके गांव की बसावट को टांडा कहते हैं। तो इसमें से कौन सा गलत है? तो ए, ये अर्ध विमुक्त नहीं है, ये विमुक्त जनजाति। क्या है? विमुक्त। अर्धघुमंतु नहीं है, ये विमुक्त है। क्या है? विमुक्त है। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, विमुक्त जनजाति बाछड़ा मुख्य रूप से प्रदेश के किस अंचल में निवास करती है? जो बाछड़ा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो दशपुर अंचल, मंदसौर में निवास करती है। कौन सी? बाछड़ा। ठीक है। ये जनजाति बांस कला में निपुण है, इसको भी याद रखिएगा। और पीपल वृक्ष की पूजा करती है, पीपल वृक्ष की पूजा करती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लोहगढ़िया जनजाति किस वर्ग से संबंधित है? तो लोहगढ़िया जनजाति घुमक्कड़ वर्ग से संबंधित है। किससे? घुमक्कड़ वर्ग से, यानी घुमंतु होते हैं ये। और ये मुख्यतः पन्ना, छतरपुर, सतना जिलों में निवास करती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति अभिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी, वर्ष 1996 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना कब लागू हुई? मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना तो ये हुई थी नवंबर 2021 को। ठीक है, लागू पूछा है तो नवंबर 2021, पर अगर ऐसा पूछते घोषणा कब की गई तो अक्टूबर 2021 में। ठीक है, लागू हुई थी नवंबर 2021 में। नेक्स्ट, आकांक्षा योजना का प्रारंभ किस जिले से किया गया था? आकांक्षा योजना का प्रारंभ किस जिले से किया गया था? तो डिंडोरी से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो आकांक्षा योजना है वो डिंडोरी जिले से 2018 में प्रारंभ हुई। कब हुई? 2018 में। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत है ये। और इसमें क्या होता है, जो छात्र छात्राएं आपकी प्रतियोगिता परीक्षा यानी जेई नीट की तैयारी कर रही है उनको कुछ आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, न्याय निकेतन योजना किससे संबंधित है? न्याय निकेतन योजना किससे संबंधित है? तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा डॉक्टर, दूसरा अध्यापकों और तीसरा वकीलों या चौथा जजों। तो इसका सही आंसर है सी, वकीलों से। किससे संबंधित है? वकीलों के से। नेक्स्ट 41 नंबर का क्वेश्चन, योजनाएं और प्रशिक्षण देखिए। अरुणिमा योजना किससे संबंधित है? पहले हमको ये बताना है, तो स्वास्थ्य से। ठीक है, जवाली वेश्यावृत्ति से, बांछड़ा और सारथी जनजाति में जो प्रसिद्ध होती है। प्रतिष्ठा योजना, जो प्रतिष्ठा योजना है वो आपकी मेला कुल प्रथा से। और ट्राइसम है आपके कौशल प्रशिक्षण से। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जनजाति में पडियार और भोमका नामक अति सम्मानीय व्यक्ति होते हैं? पडियार और भोमका, तो पडियार और भोमका होते हैं कोरकू में। किसमें? कोरकू में। ये मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिले में निवास करती है। और इसकी उपजाति रोमा, नाहाला, दुलारिया, बवारिया है ना, और बंदरिया। बांदरिया कहाँ पर? पंचमढ़ी में। किस ग्रंथ के अनुसार सहरिया जनजाति को विश्वामित्र का वंशज माना गया है? विश्वामित्र का वंशज माना गया है। तो इसका सही आंसर है ए, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में शहरिया जनजाति को विश्वामित्र का क्या बोला है? वंशज बोला है। हरदुल पूजा किस जनजाति से संबंधित है? हरदुल पूजा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हर वर्ष भारिया जनजाति के द्वारा की जाती है। क्या? हरदुल पूजा। नेक्स्ट, रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो रसनवा पर्व बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप
को पता ही होगा कि रसनवा जो पर्व है जिसमें मधुमक्खी की पूजा की जाती है, तो शहद पीने का ये एक पर्व है बेगा जनजाति का। नेक्स्ट है जनजाति और इधर कृषि। तो देखिए, जो गोंड जनजाति है वो कौन सी कृषि करती है, आपको ये बताना है। तो जो गोंड है ना, उनकी कृषि को हरवाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरवाही। हरवाही मतलब होता है ऐसी कृषि बैलों के अभाव में की जाने वाली की कृषि, मतलब जिनके पास बैल नहीं होते फिर भी वो कृषि करते, तो उस कृषि को बोलते हैं हरवाही कृषि, जो गोंडों में होती है। ठीक है। फिर भीलों में कौन सी होती है? तो भीलों में होती है, सभी जानते हैं, चिमाता। भारिया में होती है दाहिया, और बेगा में होती है बेवार। ठीक है। तो हमारा सही आंसर है 3, 4, 1, 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नोहडोरा भित्ति चित्रकला किस जनजाति में है? तो यह भी MPPSC 2023 का क्वेश्चन है, सी गोंड में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में शहरिया विकास प्राधिकरण नहीं है? ये बताना है कि किस जिले में शहरिया विकास प्राधिकरण नहीं है। पहला ऑप्शन गुना, दूसरा विदिशा, तीसरा ग्वालियर, चौथा भिंड। तो इसका सही आंसर है हमारा देखिए, तो इसका सही है हमारा बी, विदिशा में नहीं है। कहाँ पर है? तो गुना में है, भिंड में है, ग्वालियर में है, पर विदिशा में नहीं है। नेक्स्ट, भील जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भील जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, भीलों के निवास स्थान को फालिया कहते हैं, संकेंद्रण इनका मध्य एवं पूर्वी भाग में। तो यही कथन क्या है? गलत है। इनका जो संकेंद्रण है वो कहाँ पर है? हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश में, झाबुआ अलीराजपुर के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो हम समझ ही गए, ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात है? अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो सभी जानते हैं, बालाघाट में सबसे ज़्यादा है। पैसा एक्ट 1996 कब लागू हुआ? पैसा एक्ट 1996 कब लागू हुआ? तो ये हुआ था आपका 24 दिसंबर 1996 को, 24 दिसंबर 1996 को। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख है? देखो, इसको याद रखने की ट्रिक है, अतरी में मी राज्यों का उल्लेख किसमें? अनुसूची 6 में। अतरी से असम, त्रि से त्रिपुरा, में से मेघालय, और मी से मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश के पड़ोसी क्षेत्रों में गोंड जनजाति व इसकी उपजाति माड़िया के ग्रामों में विशेष रूप से घोटुल मिलते हैं। घोटुल में भाग लेने वाली लड़कियों को मोतियारी, लड़कों को छेली कहा जाता है। घोटुल के दौरान ये युवा पूर्णतः स्वच्छंद व्यवहार करते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, उनके लिए नो मॉनिटरिंग, नो निगरानी, कोई निगरानी नहीं होती। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तो सारे कथन सही है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट, शंखनाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शंखनाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है जनजातियों में स्कूल के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। ठीक है, कब चालू हुई थी योजना? तो ये हुई थी 1997 में। मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना कब प्रारंभ हुई? मध्य प्रदेश में आहार अनुदान योजना कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी वर्ष 2017 में, दिसंबर वर्ष 2017 में। इसका उद्देश्य विशेष पिछड़ी जाति की महिलाओं को उन्नत योजना हेतु आर्थिक रूप से सहायता देना। नेक्स्ट, टोटम जनजाति सामाजिक जीवन एवं संगठन का आधार है। ठीक है, टोटम वाली जनजाति आपस में अपने एक दूसरे को भाई समझती है। टोटम तथा इसके मानने वालों के बीच भावनात्मक संबंध के साथ टोटम के प्रति श्रद्धा, पवित्रता की भावना होती है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको कलाकार दिए, दूसरी तरफ कला है, तो कौन से कलाकार किस कला से संबंधित है? भूरीबाई पिथौरा से। जनगण श्याम गौंड चित्र कलाकार है। ठीक है, सभी जानते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश की पहली वाली विधानसभा थी उस पर जनगण सिंह श्याम के द्वारा बनाए गए चित्र थे, मतलब जो अभी विधानसभा है मध्य प्रदेश की उस पर। और इन्होंने जापान में
अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, फिर जोधैया बाई है आपकी बेगा कला से, और सुलेमान का शाह छिपा शिल्प से। 2 1 3 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में डिंडोरी जिले में स्थित पाटनगढ़ गांव किस चित्रकला की शैली के लिए है? तो गौड़ चित्रकला से। ठीक है, किसके लिए? गौड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस कला के लिए भज्जू सिंह श्याम और दुर्गाबाई व्याम को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान दिया गया है? भज्जू सिंह श्याम और दुर्गाबाई व्याम को किस कला के लिए क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। तो आपको बताना है, इसका सही आंसर है, इनको दिया गया है गोंड कला के लिए। किसके लिए? गोंड कला के लिए। देखिए यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ, जो आनंद श्याम है वो भी गोंड कलाकार है, ये भी याद रखिएगा, आनंद श्याम भी गोंड कलाकार है। ठीक है, नेक्स्ट, घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय से संबंधित भीखू रामजी इदाते आयोग का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो हम जिस राज्य का पढ़ रहे हैं तो उन्होंने नहीं किया, इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा कि यह मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा नहीं किया गया है। तो हमारे दिमाग में यही आता है कि मध्य प्रदेश ने किया होगा, तो नहीं, यह किया है आपकी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, टांटिया भील के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उनका मूल नाम टंटिया भील था, भारत के रोबोट कहे जाते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति में पारंगत थे, 4 मार्च 1858 को फांसी दी गई। तो इनको 4 दिसंबर को दी गई थी। कब दी गई थी? 4 दिसंबर 1858 को नहीं दी गई थी, इनको दी गई थी 1889 को, 1889 को। ठीक है, 4 दिसंबर 1889 को। तो कौन सा कथन असत्य है? डी। नेक्स्ट है, एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी, दूसरी तरफ स्थान। देखिए टांटिया भील है आपके, वो किस स्थान से संबंधित है आपको ये बताना है। तो वो थे आपके बरदा निमाड़ के। ठीक है, सही है। भीमा नायक पंचमोहली निमाड़ के, ये भी सही है। फिर आपके जो ख्वाजा नायक है वो सांगरी पश्चिमी निमाड़, ये भी सही है। सीताराम कंवर बड़वानी, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ख्वाजा नायक 1831 में 1831 से 51 तक किस पलटन के सदस्य थे? तो यह थे भील पलटन के सदस्य। भीमा नायक की माता का नाम क्या था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष में हिस्सा लिया था? तो उनकी माता का नाम था सुरसी। क्या नाम था? सुरसी। नेक्स्ट, श्री बादल भोई के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्री बादल भोई का जन्म छिंदवाड़ा जिले के डुगरिया तितरा गांव में हुआ था। वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह में इन्होंने हिस्सा लिया। इसका दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट, भील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो भील विद्रोह प्रारंभ हुआ था आपका 1817 में। बुंदेला विद्रोह 42 में, जंगल सत्याग्रह 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 4 1 2 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं अब, भीमा नायक को किस स्थान पर फांसी दी गई? भीमा नायक को किस स्थान पर फांसी दी गई? तो इसका सही आंसर है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। काला पानी की सजा दी गई थी इनको। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ख्वाजा नायक ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ख्वाजा नायक किस क्षेत्र से संबंधित थे? निमाड़ क्षेत्र से। अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की किस टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया था? हमको ये बताना है कि अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक की किस टुकड़ी ने अंग्रेजों को परास्त किया था? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, तीर कमान टुकड़ी ने। किसने? तीर कमान टुकड़ी ने। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1817 में खानदेश में भीलों का विद्रोह हुआ। गुड्डोबाई, रेनाबाई, बेमाबाई, विरजूबाई का संबंध टूरिया जंगल सत्याग्रह से। गढ़मंडला के देवी सिंह गोंड ने 1857 में आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन से कथन सही है। तो देखिए इसमें आपके तीनों कथन क्या है? सही है।
तीनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने किस जनजातीय नायक पर 1000 रुपये का इनाम घोषित किया। 1000 रुपये का इनाम किस जनजातीय नायक पर था? तो उसका सही आंसर है आपका ख्वाजा नायक पर। किस पर? ख्वाजा नायक पर। और ये अंबापानी के युद्ध में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। नेक्स्ट, बिरसा गोंड किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? बिरसा गोंड किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? तो पहला ऑप्शन जंगल सत्याग्रह, दूसरा भारत छोड़ो, तीसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा झंडा सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है बी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, जो बिरसा गोंड है वो क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और इन्होंने घोड़ाडोंगरी सत्याग्रह, शाहपुर क्षेत्र बैतूल जिला था इनका, वहां से नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष भूरीबाई को शिखर सम्मान से सम्मानित किया? शिखर सम्मान से सम्मानित किया तो ऑप्शन ए 1986-87 में। ठीक है, और इनको 1998 में अहिल्या सम्मान मिला था और 2021 में पद्मश्री मिला था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, जनजातीय नेता रणजोर सिंह गोंड, शिवराज सिंह गोंड अंग्रेज के विरुद्ध क्रांति में कब शामिल हुए? तो इसका सही आंसर है 1842 में। ठीक है, ये राजा पारीक्षित के सहयोगी थे बुंदेला विद्रोह में। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र सिंह किस रियासत से संबंधित है? तो यह गोंड जनजाति से संबंधित थे और ये सारंगगढ़ रियासत से संबंधित है ना। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे और इनका कार्यकाल मात्र 13 दिन का था। नेक्स्ट, किस जनजाति व्यक्तित्व को पैसा कानून बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो पैसा कानून बनाने का श्रेय भी दिलीप सिंह भूरिया को दिया जाता है। नेक्स्ट, जमुना देवी ने प्रथम बार किस वर्ष लोकसभा चुनाव जीता था? कब जीता था जमुना देवी ने लोकसभा चुनाव? तो इसका सही आंसर है 1962 में। कब? 1962 में पहली बार चुनाव जीता था। और ये 2003 में प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी थी। ठीक है, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी थी। नेक्स्ट, बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था? तो बादल भोई का जन्म हुआ था आपका डुंगरिया ग्राम में। कहाँ पर? डुंगरिया ग्राम में। कहाँ पर? जिला छिंदवाड़ा में। नेक्स्ट है, किस वर्ष ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा का नाम बदलकर बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किया गया? किस वर्ष किया गया आपको बताना। तो बी 1997 में। मध्य प्रदेश जनजातीय शोध विकास संस्थान कहाँ स्थित है? जनजातीय की शोध विकास संस्थान भोपाल में स्थित है। भीली रेडियो केंद्र भाभरा, भारिया रेडियो केंद्र बिजोरी, ठीक है, कोरकू रेडियो केंद्र खंडवा और सहरिया रेडियो केंद्र गुना में नहीं है, ये है श्योपुर में। ठीक है, कहाँ पर है? श्योपुर में। तो कौन सा गलत है? डी गलत है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडिया कंपनी एक्ट 1956 की किस धारा के तहत की गई? तो इसका सही आंसर है धारा 25 के तहत। मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति से संबंधित साहित्य को आदिवासी समाज तक पहुंचाने हेतु किस प्रकाशन की स्थापना की गई? तो सभी जानते हैं वन्या प्रकाशन की स्थापना की गई 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कब स्थापित हुआ था आपको ये बताना है। तो ये देखो, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 1977 में। ठीक है, शहरीय जनजाति संग्रहालय 1990 में। राज्य जनजाति संग्रहालय कब बना? 1964 में। और आदिवासी कला संग्रहालय 2001 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, असत्य कथन चुनिए। संत सिंगाजी कबीर के समकालीन थे। घाघ मुगल शासक अकबर के समकालीन था। परचुरी सिंगाजी से संबंधित है। जगनिक ओरछा के राजा के दरबारी कवि थे। तो इसमें से कौन सा असत्य है? जो जगनिक है वो कालिंजर के शासक परमार्ती देव के
दरबारी कवि थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, तो ये गलत है। सिंगाजी भजन वाणी किसके द्वारा प्रकाशित की गई? सिंगाजी भजन वाणी किसके द्वारा प्रकाशित की गई? पहला ऑप्शन रामशंकर गंगराडे और रमेश चंद्र गंगराडे और सुकुमार पगारे और राम नारायण उपाध्याय। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है आपका रामशंकर गंगराडे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते, आलाखंड की पांडुलिपि तैयार करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? किसने की थी? तो हमारे चार्ल्स इलियट ने की थी। नेक्स्ट, कौन से साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? सिंगाजी है, इसूरी है, जगनिक है, पर धर्म भारती नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है ये। कहे जन सिंघा के लेखक कौन है? कहे जन सिंघा के लेखक कौन है? तो वो है हमारे श्रीराम परिहार। श्रीराम परिहार, श्रीराम परिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवांचल के प्रमुख लोक नाट्य माच की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो माच की उत्पत्ति उज्जैन से हुई है। कहाँ से हुई है? उज्जैन से। ठीक है, नेक्स्ट, जिंदबा लोक नाट्य निम्न में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? जिंदबा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसे अन्य नाम है इसका बहलोल। क्या है? बहलोल। कहाँ होता है ये? बघेलखंड में किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। निम्न लोक नाट्यों में से उनसे संबंधित अंचलों को हमको सम्मिलित करना है। देखिए, जो आपकी भवई है, भवई होती है झाबुआ में, राईस्वांग बुंदेलखंड में, गम्मत निमाड़ में, कठपुतली होता है आपका मालवा में। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस नाट्य में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है? आपको ये बताना है। तो सी, लक्कड़बग्गा में। किसमें? लक्कड़बग्गा में। पंडित ठाकुर, सुनार, गुड नाइट, भूरी भैंस किस लोक नाट्य के उदाहरण है? ठीक है, ये सभी है आपके बुंदेली स्वांग के उदाहरण है। ढाराढर्री शैली किस लोक नाट्य में प्रयोग की जाती है? ढाराढर्री शैली आपके राईस्वांग में क्या की जाती है? उपयोग की जाती है। निमाड़ क्षेत्र का पूर्णतः महिला प्रधान लोक नाट्य कौन सा है कि जो सिर्फ महिला करती है? तो वो है आपका ठोठैया। ठोठैया पूर्णतः महिला प्रधान नाट्य है। नेक्स्ट है, बघेलखंड का कौन सा लोक नाट्य कृष्ण लीला पर आधारित है? कृष्ण लीला पर कौन सा लोक नाट्य आधारित है? तो इसका सही आंसर है डी, मनसूखा। ठीक है, मनसूखा। भवई क्या है? भवई क्या है? तो भवई लोक नाट्य है, झाबुआ के आसपास और मूलतः गुजरात से संबंधित है। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश के किस अंचल में किया जाता है? तो कर्मा नृत्य सभी जानते हैं गोंड जनजाति के द्वारा और भी कई जनजाति के द्वारा किया जाता है और यह मुख्यतः बघेलखंड अंचल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड में धोबी जाति द्वारा वैवाहिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कांडा। किस अंचल में? बुंदेलखंड में। ठीक है, धोबी जाति के द्वारा। ठीक है, तो ये होगा हमारे यूनिट 10 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप जितना शेयर करेंगे, जितना आप इसे पसंद करेंगे तो हमको उतना मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आपका मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।